आप क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत ऑस्ट्रेलिया में दाखिला दिला सकते हैं। यदि आपके बच्चे ने 2 साल की पढ़ाई पढ़ी हुई है कनाडा में, हम उसको तीसरे साल के लिए डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एडमिशन दिला सकते हैं सिडनी या मेलबर्न के अंदर। सो जो लोग भी कनाडा में फंसे हुए हैं उनके लिए भी ये सेशन है। जो लोग इंडिया से जाना चाहते हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली, गुजरात से, यूपी से, उनके लिए भी सारा सेमिनार के अंदर वेबिनार में आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। बेहतर होगा आपके लिए, मेरे लिए, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर साथ के साथ अपनी डिटेल देते रहें, तो मेरे लिए भी आसान होगा। जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं उनको विनती है कि आप अपनी डिटेल, अपने क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन में Q&A सेक्शन है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आपकी क्वेरीज़ हैं। जो लोग फेसबुक पे हैं उनको विनती है आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग यूट्यूब पे लाइव हैं वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके कि क्या क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, अकेले अकेले करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट है, मनदीप जी लिखते हैं +2 2020 में करी है, क्या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाएगा? जी, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, जिनके पास एजुकेशन गैप का प्रूफ है। आपने पढ़ाई 2020 में करी है, 3-4 साल का गैप है। 4 साल अगर आपने कोई नौकरी करी है, कोई डिग्री करी है, कोई डिप्लोमा करा है, आपके पास प्रॉपर एविडेंस हैं, आपने नौकरी करी है, कोई ट्रेनिंग करी है, तो पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर 1 साल से ज़्यादा का गैप है, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान होता है बट हमें वीज़ा डिलीवर करना पड़ता है, और वीज़ा डिलीवर करना आसान काम नहीं है। हमें किसी को मार्गदर्शक बनना है किसी के, तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। हम अक्सर वही एप्लीकेशनें लेते हैं जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम SX1 वीज़ा की प्रमोशन कर रहे हैं कनाडा की, सिर्फ उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप किसी फर्म के अंदर नौकरी करते हैं, प्राइवेट है या सरकारी है, आपकी तनख्वाह बैंक के अंदर आती है, तो आप SX1 वीज़ा भी ले सकते हैं। अभी का हमारा सेशन है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा गाइड, स्कॉलरशिप एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों को वहम है कि ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने पुराने फ़ंड चाहिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रखी है, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि पुराने फ़ंड चाहिए। आप नए फ़ंड से फाइल लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी नए फ़ंड से भी वीज़ा आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? यदि आप कुछ नए फ़ंड दिखाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को सोर्स चाहिए, ये पैसे आए कहाँ से हैं। अगर आपको लोन लेना, लोन बैंक से ले सकते हैं, किसी फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर बल्क डिपॉजिट दिखा रहे हैं, वो बल्क डिपॉजिट का एविडेंस देना है आपने। लोग क्या करते हैं, लोग एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट से पैसे ब्याज पे लेके फंडिंग करवा लेते हैं। एजेंट द्वारा उनका अकाउंट एक प्राइवेट बैंक में खोला जाता है। प्राइवेट बैंक में खाता खोल के उस सारे पैसे से लोन लेके पैसे निकाल लिए जाते हैं, जिसके FD/OD कहते हैं। अक्सर जो लोग फंड मैनेजमेंट का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होता है। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको 15 से 20 लाख रुपए शो करना, और ये 20 लाख आपको खुद के अकाउंट में डालना। ये 20 लाख आपके माता पिता के अकाउंट में होना चाहिए। ये 20 लाख आपके माता पिता के पुराने अकाउंट में होना चाहिए। कल सुबह ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में आप खाता खोल के अगर उसमें पैसे डालते हैं, वो अकाउंट नहीं चलने वाला। नया खाता नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने वीज़ा लेना है। जो आपके माता पिता का 10 साल 20 साल पुराना अकाउंट है, आपको उस अकाउंट में पैसे डालने हैं यदि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है। वीज़ा ऑफिसर आपकी अफोर्डेबिलिटी देखना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या आपके पास 1 साल की फीस और लिविंग एक्सपेंस के पैसे हैं। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने माता पिता की आमदन के प्रूफ देने हैं। यदि आपके माता पिता कोई नौकरी करते हैं, उनकी बैंक में सैलरी आती है, तो जस्टिफाई हो जाता है। यदि आप कहते हैं कि आपके माता पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं,
उनका बिजनेस है और नील की रिटर्नें हैं, तो वो एक अलार्मिंग साइन होता है। आपकी रिटर्न टैक्सेबल होनी चाहिए और आपको 12 से 15 लाख रुपया इनकम शो करनी पड़ती है। अगर आप 2-2, 2.5 लाख की रिटर्न देंगे, वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, ऐसे बच्चों को हम कनाडा पैसेज प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन करा रहे हैं, जहाँ पे आपको हमारी कंपनी की कोई फ़ीस नहीं देनी। हम आपसे किसी तरह की कोई ऑफर लेटर की फ़ीस नहीं लेंगे, हमारी कंपनी की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी, आपको किसी तरह की कोई ट्यूशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अगर कोई ट्यूशन फ़ीस होगी, पहले तो उसमें आपको स्कॉलरशिप लेके देंगे। अगर ट्यूशन फ़ीस पे करनी होगी, आप वहाँ जाके कमा के दे सकते हैं, आपके माँ बाप लोन लेके बाद में भेज सकते हैं। 3 दिन पढ़ना ज़रूरी होता है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी 4 दिन आप काम कर सकते हैं, काम की कोई समस्या नहीं है। वीज़ा सिर्फ उसी को मिलता है जिसके नंबर अच्छे हैं। यदि आप फ्री में जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 90% के आसपास नंबर दिखाने पड़ेंगे। इतने नंबर हो तो ही कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी स्कॉलरशिप के लिए फ़ाइल उठाता है। जो लोग स्कॉलरशिप पे तहत जाना चाहते हैं, उनकी जो पढ़ाई है उसमें साल से ज़्यादा का गैप नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2023 तक 12वीं करी है तो आप जा पाओगे। जिन्होंने 2022 में 12वीं करी है उनके दाखिले हो जाएंगे, बट वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस होंगे, क्योंकि अगर उनके पास गैप का एविडेंस नहीं है। आपको गैप के प्रमाण पत्र देने हैं कि गैप के अंदर आपने क्या करा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में भी, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे जो रिक्वायरमेंट है आज के दिन में सबसे बड़ी, वो है फंड्स की। आपको बैंक में फंड डालने हैं। ये बैंक का अकाउंट पुराना होना चाहिए आपके माता पिता का। किसी एजेंट से फंड शो करा रहे हैं, आपका वीज़ा नहीं आना। आज के दिन वो सारे वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे एजेंटों द्वारा फंड शो किए जा रहे हैं। तो अगर आप वीज़ा चाहते हैं तो आपको खुद के फंड शो करने हैं। अधिक फंड आप खुद के शो कर सकते हो, अधिक आप किसी रिश्तेदार भाई बहन के भी शो करा सकते हो। सारे पैसे आप थर्ड पार्टी के शो नहीं करा सकते। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को हम कनाडा पैसेज प्रोग्राम के तहत भेज रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके कम से कम 90% के आसपास नंबर होने चाहिए और आइल्स के अंदर आपके 6 बैंड हो। 6 बैंड होंगे, आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। आइल्स नहीं की, पीटी की है। पीटी में 50 नंबर ओवरऑल चाहिए और 42 नंबर आपके ईच होने चाहिए। अगर आप 40 पॉइंट्स आपके 42 हैं ईच में और 50 ओवरऑल हैं, तो वीज़ा आराम से मिल सकता है। यदि आप नालायक हैं, नंबर कम हैं, चांसेस बहुत कम हैं कि आपको वीज़ा मिल पाएगा। जितने लोग साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ समझना है, कुछ अलग से पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक करके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। एक जोनी जी ने कमेंट लिखा, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट से हमें फॉलो करते हैं। आप सऊदी में हैं, कतर में रहते हैं, बहरीन में हैं, दुबई से हैं, आप जितने भी लोग इंडिया से बाहर हैं या कोई भी आदमी जो जिसका फ़ोन नंबर नहीं लिख रहा, जो हमारे से सर्विस चाहता है, मैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूँ i@vinayhari.com। यदि आप इस आईडी के ऊपर अपनी डिटेल डालेंगे, अपना क्वेश्चन डालेंगे, तो मेरे लिए आसान होगा आपको जवाब दे पाना। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं साथ के साथ आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ चैट विंडो में ही, i@vinayhari.com लिख लीजिए आप। i@vinayhari.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी डिटेल भेजनी है, जो भी आप हमारे साथ जानना चाहते हैं। मैं, मेरी टीम, हम लोग जैसे ही हमें समय मिलता है इमीडिएट आपके साथ जूम पे बात करेंगे। आपको एक लिंक भेज देंगे, आप जूम के ज़रिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो लोगों के भी नंबर नहीं मिलते या जिनको शिकायत है, वो आप i@vinayhari पे अपना अकेडमिक्स, अपने CV और अपनी इंक्वायरी लिख के डाल सकते हैं, और जिन नंबरों पे आपको कॉल बैक चाहिए वो लिख के डाल सकते हैं। मैं थोड़े कमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में शिकायत होती लोगों की हम लोगों ने कमेंट नहीं लिए। मुख्तार खान लिखते हैं, मैंने मास्टर डिग्री करी है, आइल्स नहीं करी, कोई चांस है सर? बिना आइल्स के कोई चांस नहीं है। जो भी लोग
बिना आइल्स के जाना चाहते हैं, यदि वो नौकरी करते हैं और उनकी बैंक में सैलरी आती है, वो SX1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के अंदर शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है SX1, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आपके 5 साल के गैप से भी आपको एडमिशन हो जाएगा। बट इन 5 सालों में आपने कोई नौकरी करी हो, कोई बिजनेस करा हो, उसके दस्तावेज चाहिए। गैप के साथ भी जा सकते हैं वो लोग जिनके पास कोई नौकरी का एक्सपीरियंस है, बैचलर के बाद 5 साल तक का आपका गैप है, आप जा सकते हैं। लिखा है शादीशुदा लोग, हाँ जी, वाइफ अगर आपकी पढ़ने जाएगी तो आपको काम करने का वीज़ा मिलेगा। स्पाउस वीज़ा पर भी आप जा सकते हैं। अतुल तिवारी जी लिखते हैं वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट का कोई काम नहीं हम करते, हम सिर्फ आपको स्टडी वीज़ा की गाइडेंस दे सकते हैं। वर्क परमिट हम उन लोगों के करते हैं जिनकी पत्नी पढ़ने के लिए जाती है और पति साथ में वर्क परमिट पे चले जाता है। आगे हैं सर, पोलैंड का वीज़ा, पोलैंड की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लोग पैसे लेंगे आपसे, पोलैंड के चक्कर में मत पड़िएगा। सर मुझे वर्किंग वीज़ा चाहिए। मेरी विनती है आपको वर्किंग वीज़ा मैं नहीं दिला सकता, इसलिए आप किसी तरह का वर्किंग वीज़ा का मैसेज मत डालिए। हम लोग स्पाउस एप्लीकेशन करते हैं, जहाँ पे पति या पत्नी दोनों में से एक जन पढ़ने जाता है और दूसरे जन को काम करने का वीज़ा मिल जाता है। जितने भी लोग अभी तक साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि सबके सवालों के जवाब लूँ। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी कमेंट लिखा हुआ है। जय श्री राम जी, हाँ जी, जय श्री राम। फिनलैंड में स्टडी वीज़ा की कॉस्ट क्या होती है? नहीं, मुझे पता नहीं जी, मैंने फिनलैंड नहीं करा। आगे है प्रलया सिंह जी, कहते हैं 10वीं 12वीं में मेरे 80% नंबर हैं, CBSE, वांट टू गो इन ऑस्ट्रेलिया इन अपकमिंग मंथ्स। मार्च इनटेक के लिए हम दाखिले करा रहे हैं। जो भी भाई बहन अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, हम लोग मार्च इनटेक के लिए आपके बच्चे की एडमिशन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप मार्च इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कल सुबह आप चंडीगढ़ आके मुझे मिल सकते हैं, पैसे लिए जाएंगे काम होने के बाद। माई लाइफ, हाउ मच इट कॉस्ट इन पब्लिक यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी की फ़ीस 40 से 50,000 डॉलर होती है 1 साल की, और उसके लिए GT क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है। यदि आपके पास इतने पैसे होंगे तो आप जा पाएंगे। आगे हैं हमारे पास राणा जी, लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी स्पाउस वीज़ा चाहिए सर, BSc फाइनल सेमेस्टर है और स्पाउस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। जी राणा जी, आप ईमेल करिए i@vinayhari.com पे, अपनी डिटेल भेजिए, अपने स्पाउस की डिटेल भेजिए। कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझा पाएँ कि आपके लिए क्या बेहतर है। बहुत सारे लोग और भी कमेंट लिख रहे हैं, कनाडा जाना चाहते हूँ। कनाडा के 2 तरह के वीज़े चल रहे हैं आज की डेट। कनाडा में आज आप विजिटर वीज़ा लेके जा सकते हैं, या कनाडा में आप SX1 वीज़ा लेके जा सकते हैं। जो स्टडी वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो वहाँ की गवर्नमेंट ने बंद की हुई है। आज के दिन यदि आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो टेस्टेशन का रूल आया हुआ है, और वो रूल अभी उसके अंदर फाइल लॉन्च होनी नहीं शुरू हुई। अप्रैल के अंदर आपको स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन का रिजल्ट मिल सकता है। जितने भी लोग आप लाइव हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सवालों के जवाब देने के। अगर आप मुझे लिखते जाएंगे कमेंट में, मेरे लिए आसान होगा आपको बताना। आगे चलते हैं। मुकेश शाह जी लिखते हैं मैंने 10वीं पास की है और स्टडी छोड़ दी है, 13 साल हो गए हैं। जो भी बंदा जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसने पढ़ाई छोड़ी हुई है, कोई अनपढ़ भी है, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे सैलरी आपके बैंक में आती है, आप SX1 वीज़ा लगा सकते हैं। जिन लोगों की पढ़ाई कम है बट बैंक में सैलरी आती है पिछले 2 साल 4 साल से, जिसमें वो जस्टिफाई कर सकें कि हाँ हम कुछ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे लोग SX1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आगे कमेंट है हमारे पास रोशन शाह जी, 12वीं किया है सर और मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे जॉब के लिए वहाँ जाना है। मत जाइए, आप किसी और से अप्लाई कर लीजिए, हम लोग नहीं भेज पाएंगे आपको जॉब के लिए। विनती है कि आप मत अपना समय खराब करिए। गुरप्रीत सिंह गोत्रा, आई है मास्टर्स इन HR and after that working in private company, want to go Australia but not having funds to show.
गुरप्रीत जी, आप एक काम करिए, अपना सीवी और अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं i@vinayhari.com। अपना बजट लिख दीजिए, कितना बजट है। हम कोशिश करते हैं अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 6 महीने की फीस के साथ आपकी एप्लीकेशन लग सकती हो। ज्योति कठुरिया जी लिखते हैं 2022 पास आउट हूँ, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सकता है, PT 59 है। ज्योति जी, अगर 2022 के बाद आपने किसी पढ़ाई में दाखिला लिया है या कोई जॉब करी है और आप उसके दस्तावेज दे सकते हैं, देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। दमनप्रीत सिंह, प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू जूम क्वेरी। मैं अभी जूम की क्वेरी का भी अभी रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ। परवेज जी लिखते हैं, हम परवेज त्यागी, लोकेशन मुजफ्फरनगर, प्लीज़ चेक माई मैसेज जॉब्स। हम जॉब्स का काम नहीं करते, इसलिए विनती है कि जॉब की क्वेरी आप मत डालिए। नेक्स्ट, आई वांट अमेरिकन स्टडी वीज़ा। कर सकते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों को रिफ्यूज़ल मिल रही है अमेरिका के स्टडी वीज़ा में। दमनप्रीत सिंह, सर आई हैव अटेंड 7 बैंड ओवरऑल and I've recent pass out 77% non-medical stream CBSE. I have around 30 lakhs family fund. दमन जी, आप i@vinayhari.com पे अपने डॉक्यूमेंट डालिए और अपना नंबर छोड़िए। मैं सुबह 10 बजे आपको कॉल करूँगा या आप सुबह 10 बजे मोहाली ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम आपका दाखिला 2 दिन में कराएंगे, 4 दिन में GT क्लियर होगा, महीने के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल लग जाएगी और आप ऑस्ट्रेलिया में मार्च इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। जसपाल सिंह लिखते हैं, सर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा पॉसिबल विद 1 ईयर गैप। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं आप 1 ईयर के गैप से, बट अगर आपके पास उसका कोई गैप का कोई प्रूफ है कि आपने गैप के अंदर क्या करा। जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं उनका मैसेज है, दमन प्लीज़ सर। दमन जी, आपका नंबर मुझे मिल गया है, सो आप वेट करिए। अभी जैसे ही वेबिनार ख़त्म होता है, मेरे टीम मेंबर मेरे साथ हैं, विशाल सर, वो आपसे बात करके अभी आपको कल की अपॉइंटमेंट दे देंगे। कल आप सुबह मिलिए मुझे आके, बट आने से पहले अभी आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। विशाल सर, दमन जी के साथ अभी बात करके इनको कल की अपॉइंटमेंट दीजिए। और भी जो लोग कल मिलना चाहते हैं चंडीगढ़ में, वो अपना नंबर छोड़ सकते हैं या i@vinayhari.com पे मेल डाल सकते हैं, आपको कल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप कल की अपॉइंटमेंट के हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेरीज हैं उसके अंदर है, व्हाट अबाउट SX1। SX1 इज ओनली फॉर एम्प्लॉयज़। अच्छे से समझिएगा, अगर आप नौकरी करते हैं और सैलरी आपके खाते में आती है तो मैं SX1 की फ़ाइल लूँगा। अगर आपके खाते में सैलरी नहीं आती, मैं किसी भी तरह की आपकी फ़ाइल नहीं लूँगा, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं देनी मुझे। आपको वीज़ा चाहिए, आपकी खाते में सैलरी आती है, भले 20,000 रुपये सैलरी है, 5 लाख रुपए आपको खाते में डाल के देना है हमें। 6 महीने तक का पढ़ाई का वीज़ा होगा। इस वीज़ा पे काम करना अलाउड नहीं है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है। मेरे पास आगे हैं रोहित कुमार जी, लिखते हैं, आई हैव वेरी गुड क्वालिफिकेशन, 78% इन BTech, 4 years, बट आई हैव ओनली 5 बैंड। रोहित जी, कम से कम 6 बैंड चाहिए। अगर आप 5 बैंड से जाना चाहते हैं, आप SX1 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। सोनी जी लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया विदाउट आल्स एनी टाइप ऑफ वीज़ा। आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, बट चांसेस आर वेरी लेस। ऑस्ट्रेलिया जाना है सर काम करने के लिए, मैं नहीं भेज सकता जी, आप किसी और से संपर्क करिए, हम काम करने के लिए नहीं भेज सकते। UK इज़ US से हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा पॉसिबल, ऑस्ट्रेलिया जाना है। आज ज़्यादातर लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में जीवन बेहतर है। कनाडा के अंदर आज 4 लाख लोगों के वर्क परमिट ख़त्म होने वाले हैं। ये 4 लाख लोग दोबारा से LMI लेंगे, किसी को 40 लाख की मिलेगी, किसी को 30 लाख की मिलेगी, उसके बावजूद भी जॉब नहीं है। सो अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप कनाडा के अंदर हैं, या आपका कोई भाई बहन दोस्त कनाडा के अंदर है जो आज रोज़गार की कमी में है, जिसके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, हम ऐसे बच्चों को कनाडा से ऑस्ट्रेलिया मूव करा सकते हैं। आपका स्टडी वीज़ा होगा, 1 महीने में आप जा सकते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो i@vinayhari.com
ईमेल आईडी पर अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजिए, हमें लिखिए और अपना नंबर दीजिए। आपका सारा काम ऑनलाइन होगा, आपको भारत आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। निशा लिखते हैं मेरा विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, हर रोज़ हम 5-5, 10-10 बार वाले रिफ्यूज़ल वाले बच्चों के भी वीज़ा ले लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने जिस बंदे का वीज़ा लिया है, 31 साल उनकी उम्र है, अनमैरिड है, 2 बार वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ है उनका, उसके बावजूद उनको वीज़ा मिला है। हर एक वीज़ा रिफ्यूज़ल के पीछे एक कहानी होती है, वो कहानी होती है उस रिफ्यूज़ल की कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। यदि आप भी वीज़ा रिफ्यूज़ल लेके बैठे हैं कनाडा की और चाहते हैं जाना, एक बार हमें मिलिए, अपने फ़ाइल दिखाइए, आपके नोट्स निकलवाएंगे, उससे पता लगेगा आपकी फ़ाइल में लगाया क्या गया था। अक्सर लोग हमारे पास रिफ्यूज़ल होने के बाद आते हैं और रिफ्यूज़ल की कॉपी भी नहीं होती उनके पास, और उनको खुद को नहीं पता होता उनकी फ़ाइल के अंदर उनको क्या बनाया गया है। अलग अलग तरीके से लोग आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम आपका ऑपरेशन करते हैं, बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका वीज़ा क्यों नहीं लगा, क्या रीज़न है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने की, उसके बाद आपका काम शुरू किया जाता है। कुछ लोग नेपाल से कमेंट लिख रहे हैं। नेपाल में हमारे साथी 2-3 काम करते हैं हमारे साथ, बुटवाल के अंदर, पोखरा और 3-4 सिटी में है। अगर आप ईमेल करेंगे नेपाल वाले लोग ai@vinayhari पे, आपकी क्वेरी नेपाल वाले लोगों को, हमारी टीम मेंबर को भेज दी जाएगी, वो आपसे नेपाल में ही संपर्क कर सकते हैं। मलिक लिखते हैं SX1 वीज़ा लग जाता है तो वहाँ पे ड्राइविंग सीख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। SX1 6 महीने तक की पढ़ाई का वीज़ा है, 6 महीने बाद आपको वीज़ा चेंज कराना पड़ेगा या कंट्री छोड़नी पड़ेगी। सो ये एक रास्ता है वहाँ जाने का, ये मंजिल नहीं है, मंजिल उसके बाद शुरू होगी। जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मैं फ्री में भेज सकता हूँ। अगर कोई लायक बच्चा जाना चाहता है, किसी के पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने मेरिट हासिल करी है, जिसके पास 90% मार्क्स हैं, हम बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। आइल्स में 6 बैंड चाहिए। यदि आपके नंबर कम हैं, ठीक है, आप भी जा सकते हो, बट उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आज ऑस्ट्रेलिया एक बेहतर ऑप्शन है जब लोगों को कनाडा में जॉब नहीं मिल रही। यदि आप भी फंसे हुए हैं, भारत से बाहर हैं, हमारी सर्विस चाहते हैं, आप ईमेल आईडी ai@vinayhari.com पे अपनी डिटेल डाल सकते हैं। कल जो लोग मिलना चाहते हैं अपने नंबर छोड़ सकते हैं, या ai@vinayhari.com पे हमें मैसेज कर दीजिए। अभी 10-15 मिनट में मेरे टीम मेंबर आपसे बात करके कल की अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे। कल आप चंडीगढ़ आके मुझे या मेरी टीम को मिलके अपना काम शुरू करा सकते हैं। सर, कनाडा का स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट कैसा है? इट इज़ ऑलमोस्ट 100% नाउ डेज, बट ये वो वीज़ा आ रहे हैं जो दिसंबर में जमा हुए थे, क्योंकि जनवरी से कनाडा का स्टडी वीज़ा बंद हो चुका है। ये शुरू होगा, अभी तक 31 मार्च तक का गवर्नमेंट ने बैन रखा गया है, अप्रैल के अंदर शुरू होगा। आज के दिन यदि आपको कनाडा में स्टडी वीज़ा डालना है तो SX1 वीज़ा डल सकता है, विजिटर वीज़ा डल सकता है, वर्क वीज़ा डल सकता है। स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन के ऊपर कैपिंग की गई है, वहाँ की सरकार इसको रोकना चाहती है, इसलिए कैप रखी गई है। कुछ कमेंट मेरे पास यूट्यूब पे हैं। नैतिक जी लिखते हैं, नैतिक विश्वकर्मा, मैं 12वीं यूपी बोर्ड से हूँ और 12वीं में 95% नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नैतिक जी। आप ai@vinayhari.com आईडी के ऊपर ईमेल पे अपने कागजात भेजिए। आपके 95% नंबर है, हम फ्री में भेजेंगे आपको। आपसे किसी भी तरह की हमारी कंपनी की कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्कॉलरशिप लेके देंगे। आगे कह रहे हैं 4 लाख है मेरे पास, अमेरिका भेज दो। अमेरिका भी जा सकते हैं, जो लोगों का बजट 3-4 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अमीर नहीं होते, बट पढ़ाई में भी कई बार कमज़ोर होते हैं, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती, जिनका बजट 3-4 लाख रुपए ही है। ऐसे लोग, अगर इंग्लिश अच्छी है तो वो यूएस में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। यूएस में पढ़ने के लिए आपको वहाँ के कम्युनिटी कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। कम्युनिटी कॉलेजेस की फ़ीस भी कम होती है और कम्युनिटी कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी दे देता है। सो जिनके पास पैसों की कमी है, ऐसे लोग अमेरिका को चूज़ कर सकते हैं।
आर्यन जी लिख रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद, मेरे तरफ से दोनों हाथ जोड़ के जी जिंदाबाद। बहुत बहुत लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ हैं हम लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट लिखा। आज किसान के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, अब किसान संघर्ष कर रहे हैं, हम भी किसानों के साथ हैं। सो किसान एकता जिंदाबाद आर्यन सिंह जी, मेरी तरफ से भी आप सबको। आगे मेरे पास कमेंट है, आशु जाट जी लिखते हैं +2 2023 में करी है, 17-18 लाख फंड है, NIUS से पढ़े हैं। यदि NIUS से आप पढ़े हैं और आपने खुद पढ़ाई करी है और आपका सर्टिफिकेट यदि वेरीफाई हो रहा है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, और आपकी 10वीं 12वीं के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ दाखिले नहीं देते, बट बहुत सारे कॉलेज हैं जो दाखिला दे भी देते हैं। वीज़ा ट्रेंड कैसे चल रहा है सर ऑस्ट्रेलिया का? ज़्यादातर बच्चों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास खुद के फंड नहीं है। आज वीज़ा सिर्फ उसको मिल रहा है जिनके पास खुद के फंड हैं। भले ही आपके पास नए फंड हैं, अगर आप उसका सोर्स देते हैं तो एम्बेसी द्वारा वीज़ा दिया जा रहा है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे विनती है, i@vinayhari.com हमारी एक ईमेल आईडी है जिस पे हम आपको रिवर्ट करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कल की अपॉइंटमेंट चाहिए आपको या ऑनलाइन ही जानकारी चाहते हैं, आप हमें i@vinayhari.com पे अपनी क्वेरी भेजिए। हमारी टीम आपसे बात करके आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेगी। अब जाते जाते मैं कुछ एक और कमेंट लूँगा। अमनदीप लिखते हैं, LOA अटेस्टेशन प्रोसेस ओंटारियो कब तक स्टार्ट है सर? ओंटारियो का जो LOA प्रोसेस है, इट इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस। एक संस्था है OCAS करके संस्था है, शायद उसको ठेका मिलेगा इसका। बेसिकली ओंटारियो गवर्नमेंट ये काम आगे किसी कंपनी को देगी या किसी और को देगी। 3-4 कंपनीज ट्राई कर रही हैं जिनको मिल सकता है इसका ठेका। सो आज के दिन अभी तक अटेस्टेशन की कोई भी क्वेरी सामने नहीं आई। आज के दिन बेहतर है बच्चों के लिए कि यदि आप कनाडा को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करें। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपके लिए संघर्ष कम होगा, कनाडा के अंदर संघर्ष बहुत है। जितने लोग जुड़े थे हमारे पास अभी तक, आप सबका धन्यवाद। कल फिर दोबारा मिलेंगे इसी समय, टॉपिक यही होगा, आपकी क्वेरीज होंगी। आप अपने सवाल, अपनी क्वेरीज i@vinayhari पे लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। आज तक अभी तक जितने लोग जुड़े हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईमेल करिए, आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।